झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। कर्नाटक में इस वक्त हिजाब के बाद मुस्लिम दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। अब मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करने के लिए पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन गोश्त के नाम पर भी बवाल मचा रहे हैं। बिना मतलब ही हलाल गोश्त खाने से रोक रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों से गैर हलाल यानी झटके का गोश्त मांग रहे हैं। लेकिन आज हम आपको इन्हीं संगठनों का काला चिट्ठा खोलकर रखने जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हलाल गोश्त पर रोक लगाने की मांग पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं। हलाल गोश्त उसे कहते हैं जब जानवर को ज़बह करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय किसी भी काम करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू किसी भी काम को शुरू करते वक्त भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय में हलाल गोश्त किसे कहते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। जब मुस्लिम किसी जानवर को ज़िबा करता है तो गर्दन के सिर्फ उतने ही हिस्से को काटता है जितना कि जानवर के जिस्म का खून बहकर नसों से निकल जाए। इसके बाद ही इस गोश्त को खाने के लिए लायक माना जाता है। हलाल गोश्त खाने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी भी केवल ज़िबा किया हुआ हलाल गोश्त ही खाते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से भी हलाल गोश्त को ही खाने लायक माना जाता है, क्योंकि खून में बैक्टीरिया और तमाम तरह के जर्म्स होते हैं जिसको मांस में इस्तेमाल करने पर नुकसानदेह माना जाता है। हिंदू संगठन इस वक्त हलाल गोश्त का विरोध कर रहे हैं। जब हमारे ही देश में कई ऐसी बड़ी बड़ी मांस निर्यातक कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में हलाल गोश्त सप्लाई करती हैं, जिनको बड़े बड़े मुस्लिम देशों में भेजा जाता है, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन कंपनियों पर हिंदुओं का ही मालिकाना हक है। यानी इन कंपनियों को चलाने वाले कोई मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बाकायदा शरई तरीके से जानवरों को ज़िबा करती हैं और इनके गोश्त को दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। हिंदूवादी संगठन जिस बीफ को खोजने के लिए मुस्लिमों की थाली खंगालने लगती है, दरअसल उसी बीफ को सप्लाई करने वाले हिंदू ही हैं। उस बीफ को दुनिया भर में पहुंचाने में भारत ने झंडे गाड़ रखे हैं। यानी बीफ के नाम पर जिन संगठनों के नथुने फूलने लगते हैं, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश के मांस निर्यातक बीफ कंपनियों को बंद करवा सके। जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन्हीं कंपनियों पर बहुत मेहरबान नजर आती है। इन्हीं बीफ कंपनियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा योगदान है। बीफ कुछ लोगों के लिए मोटी कमाई का जरिया भी है और बीफ से पैसा कमाने वालों में खुद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी शामिल है। अगर कायदे से साफ लफ्जों में कहा जाए तो मोदी सरकार बीफ से जमकर पैसा कमा रही है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू ही हैं। देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपर्ट कंपनी अल कबीर भी किसी मुसलमान की नहीं है। आज हम आपको भारत की बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके मालिक मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं, जो दुनिया भर में हलाल गोश्त सप्लाई करते हैं, जिनके दम पर मोदी सरकार ने बीफ कारोबार में भारत का दबदबा बनाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि हलाल के नाम पर इतना उत्पात क्यों मचाया जा रहा है? आखिर कैसे बीफ के नाम पर बहाए जाते हैं घड़ियाली आंसू? आखिर कैसे बीजेपी और मोदी सरकार की छत्र छाया में जमकर फल फूल रहा है बीफ और हलाल गोश्त का कारोबार? और कैसे भाजपा की राज्य सरकारें वोट पाने के लिए करा रही हैं गौ हत्या? आखिर कैसे मोदी सरकार ने बीफ के कारोबार में गाड़े झंडे? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। आप ये बात सुनकर काफी हैरानी होगी कि भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी का नाम अल कबीर है। इसके नाम में अल कबीर सुनने पर ही ऐसा मालूम होता है कि एक अरबी का शब्द है और ये भी अरबी का शब्द। लेकिन जिस तरह से किसी भाषा पर किसी धर्म, नस्ल या फिर क्षेत्र का विशेषाधिकार नहीं होता, ठीक वैसे अल कबीर के नाम पर किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, अल कबीर का मालिक कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू है, बल्कि उनका नाम है सतीश सब्बरवाल। भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर का बूचड़ खाना यानी ज़िबाह खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में मौजूद है। अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक बीफ निर्यातक कंपनी है जो मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त सप्लाई करती है। ध्यान से सुन लीजिए, हलाल गोश्त जिसका हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं।
अल कबीर का नेटवर्क कई खाड़ी देशों में फैला हुआ है। अल कबीर भारत की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के नरीमन पॉइंट पर मौजूद है। मुंबई से ही अल कबीर यानी सतीश तब्बरवाल की हलाल गोश्त वाली बीफ कंपनी मिडिल ईस्ट के कई देशों को बीफ सप्लाई करती है। अल कबीर का दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दम्माम, मदीना, रियाद, खरमिश, सित्रा, मस्कट और दोहा में है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ही अल कबीर ने तकरीबन 650 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब बात करते हैं कि दूसरे सबसे बड़ी बीफ कंपनी की, जिसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक भी कोई टोपी वाले नहीं हैं। इसके मालिक भी किसी उर्दू अरबी नाम वाले नहीं हैं, बल्कि एक सनातनी है जिनका नाम है सुनील कपूर। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई के रशियन मेंशन्स में मौजूद है। सुनील कपूर की कंपनी बीफ के अलावा भेड़ का गोश्त भी निर्यात करती है। इसके बाद नंबर आता है MKR का। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मुसलमान नहीं हैं, बल्कि इसके मालिक हैं मदन एबट। कंपनी का मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके डायरेक्टर सनी एबट हैं। इसके बाद बारी आती है अलनूर एक्सपोर्ट्स की। अलनूर एक्सपोर्ट्स के मालिक भी कोई नमाजी नहीं है, बल्कि इसके मालिक हैं सुनील सूद। इस कंपनी का दफ्तर भी दिल्ली में ही है, लेकिन इसका ज़बीहा खाना यानी बूचड़ खाना CM योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वल्लाह, आपको हैरानी होनी चाहिए कि महाराज जी के इस सूबे में बीफ का हलाल कारोबार फल फूल रहा है। इस कंपनी का बूचड़ खाना और पूरी मशीनरी मुजफ्फरनगर जिले के शेरनगर गांव में मौजूद है। अलनूर की मीट प्रोसेसिंग प्लांट मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ और मुंबई में भी मौजूद है। इसके दूसरे पार्टनर हैं अजय सूद। इस कंपनी की स्थापना 1952 में हुई और ये 35 देशों को बीफ निर्यात करती है। वाह माशाअल्लाह। अभी और सुनिए, अब AOB एक्सपोर्ट के बारे में भी सुन लीजिए। AOB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना भी अलनूर की तरह ही महाराज जी के राज्य उत्तर प्रदेश में है। ये बीफ कंपनी साक्षी महाराज के संसदीय क्षेत्र उन्नाव में है। इसका मीट प्रोसेसिंग प्लांट भी है। इसके डायरेक्टर भी कोई जालीदार टोपी पहनने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके मालिक हैं OP अरोड़ा। ये कंपनी साल 2001 से काम करती आ रही है, जो मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। इसका हेडक्वार्टर एडा में है। इसके अलावा अभिषेक अरोड़ा AOB एग्रो फूड्स के डायरेक्टर हैं। इस कंपनी का मीट प्रोसेसिंग प्लांट बीजेपी राज्य हरियाणा के नूह जिले में है। अब बात करते हैं अगले मांस निर्यातक अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कमल वर्मा है। इस कंपनी का बूचड़ खाना और मीट प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। इसके बाद नंबर आता है पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स का। पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर S शास्त्री कुमार हैं, जो बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस का कारोबार भी करती है। कंपनी का प्लांट तमिलनाडु के नमक्काल में है। और आइए एक और बीफ कंपनी के बारे में जो विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रही है, जैसे अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बूचड़ खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। इस कंपनी के डायरेक्टर K राजेंद्रन है। अब नंबर आता है एक बीफ निर्यातक कंपनी का, जिसके मालिक भी हिंदू ही हैं और इनका नाम है महाराष्ट्र फ्रूट्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। इसकी कंपनी पार्टनर सन्नी खट्टर हैं। इस कंपनी का बूचड़ खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। तो अभी आपने जिन कंपनियों का नाम सुना वो किसी मुसलमान की नहीं, बल्कि हिंदू की हैं। इसके अलावा हिंदुओं की ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट सेक्टर में हैं, लेकिन उनका बूचड़ खाना नहीं है, पर उनके यहाँ मीट प्रोसेसिंग पैकेजिंग का काम होता है, जिसके बाद माल का निर्यात किया जाता है। ऐसा ही एक कंपनी है जिसका नाम है कनक ट्रेडर्स। इसके प्रोपराइटर राजेश स्वामी हैं। आप स्वघोषित राष्ट्रवादी और मोदी भक्ति में डूबे रहने वाले न्यूज चैनल जी न्यूज की इस खबर पर गौर करें। साल 2015 में जी न्यूज ने लिखा है कि बैन के बावजूद गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। इसके अलावा एक खबर आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। 2018 में आज तक की खबर के मुताबिक भारत की अधिकतर आबादी मांसाहारी, सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे। इसमें बताया गया है कि इंडिया स्पैन के सर्वे के मुताबिक लगभग 80% भारतीय पुरुष और 70% भारतीय महिलाएं मांसाहारी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं भारत में गोश्त खाने वाली सबसे बड़ी कौम की, कि आखिर सनातन परंपरा पर चलने वाले हमारे देश में मांस खाने वाले कौन से लोग हैं। क्या उनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है? क्या उनको नाम से पहचाना जा सकता है? जरा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। दरअसल भारत में मुस्लिम की आबादी महज 14% ही है। बाकी जो लोग मीट मांस बीफ खा रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, वो आखिर किसी धर्म के मानने वाले हैं। बीजेपी अक्सर ही गौरक्षा और गाय की बात करती है, क्योंकि सबको पता है कि गाय से गोबर, मूत्र, पेशाब के अलावा वोट भी मिलता है। पूर्वोत्तर में गाय के मांस पर भी कोई रोक नहीं है। इसी तरह से गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, भैंस के मांस को भी बीफ कहा जाता है।
मार्च 2019 में द प्रिंट की रिपोर्ट पर गौर करें, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गौरक्षा अभियान के बावजूद भारत का गौमांस निर्यात फिर बढ़ा। इसके साथ ही 2017 में द वायर ने लिखा है कि मोदी के कार्यकाल में पिंक रिवॉल्यूशन और मजबूत मांस निर्यात 17,000 टन बढ़ा है। अब सुनिए कि गौमांस खाने के बारे में भाजपा की सरकार क्या सोचती है। दरअसल दिसंबर 2020 में अमर उजाला की खबर ने सबको चौंका दिया, जिसमें गोवा के भाजपाई मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गोवा में गोमांस की कमी होने पर सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से खरीदे जा सकते हैं पशु। इंडिया टीवी लिखता है कि बीफ पर बोला गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, आपूर्ति का नया रास्ता बताया। 18 दिसंबर 2020 को आज तक लिखता है कि गोवा बीफ की कमी के बाद सीएम सावंत बोले, 2 दिन में निकालेंगे हल, कर्नाटक के कानून का अध्ययन जारी। वहीं 2017 में आज तक की स्टोरी बहुत खास है। आज तक ने बताया कि केरल में बीजेपी नेता ने किया अच्छे बीफ दिलाने का वादा। इस खबर के अंदर पढ़ने पर पता चलता है कि आज तक ने बताया कि बीजेपी में योगी सरकार ने अवैध बूचड़ खानों पर रोक लगा दी है और पुलिस ने ज्यादातर अवैध बूचड़ खाने बंद करवा दिए हैं। वहीं गुजरात की बीजेपी सरकार ने गौकशी और गौमांस रखने पर सख्त सजा देने वाला कानून पास कर दिया है। लेकिन दक्षिणी राज्य केरल में मल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के एक नेता ने मतदाताओं से वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जनता को अच्छे और साफ सुथरे बीफ मिलेंगे। बीफ बैन पर पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग स्टैंड ने इसे काफी पेचीदा बना दिया है। कुछ दिन पहले ही मणिपुर के बीजेपी नेता ने यह साफ कह दिया था कि वहां बीफ बैन नहीं होगा। वहीं 2017 में द वायर ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री ने कहा केरल में गोमांस खाना जारी रहेगा। भाजपा के एक मंत्री अल्फोंस ने गोमांस के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गोवा का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में भाजपा ने कभी गोमांस का विरोध नहीं किया है। यानी आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जहां गाय से नुकसान है वहां के लिए गाय मम्मी है और जहां गाय से फायदा है वहां यम्मी है। इसके अलावा 2015 में बीबीसी ने एक खबर छापी थी जिसका शीर्षक है 10 राज्यों में कानूनन होती है गौहत्या। इस खबर में बताया गया है कि केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि अब लक्षद्वीप में बीफ पाबंदी लगाने की खबर बहुत बाद में सुनने को मिली, लेकिन कुछ राज्य आंशिक प्रतिबंध वाले हैं जहां कुछ शर्तों के साथ गौहत्या होती है। बीबीसी अपनी इस खबर में बताता है कि आंशिक प्रतिबंध 8 राज्य हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और 4 केंद्र शासित राज्यों दमन और द्वीप, दादर और नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इससे कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही बाकी राज्यों में बीफ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल गोश्त यानी मांस खाने वालों को धर्म और मजहब के तराजू में तौल कर देखा जाता है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। बीफ के कारोबार को भी मुसलमानों से जोड़कर ही देखा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आम लोगों के मन में यही गलतफहमी फैलाई जाती है कि मांस खाने वाली केवल एक ही कौम है जिसे हम मुसलमान कहते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। हमारा मकसद किसी खास मजहब या किसी नागरिक के खान पान को सही या गलत करार देना या फिर जायज़ या नाजायज़ ठहराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सच्चाई से वाकिफ कराना ही हमारा असल मकसद है, ताकि समाज में फैलाई जा रही नफरत को रोका जा सके। भारत में बड़ी बड़ी बीफ निर्यातक अरबी नाम वाली कंपनी कौन चला रहे हैं और उनका क्या नाम है? जब देश का कानून आपको कोई भी नाम रखने और व्यापार करने की इजाज़त देता है तो अरबी नाम वाली बीफ कंपनियों से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीफ के नाम पर धार्मिक भावनाएं आहत कैसे होती जा रही हैं, ये तो एक पॉलिटिकल टर्म मालूम पड़ता है। तो आइंदा अगर कोई नेता अगर किसी की थाली में झांक ताक करने की कोशिश करे या फिर कोई तथाकथित हिंदूवादी हलाल गोश्त का बहिष्कार करे तो आप हमारे इस एपिसोड के जरिए उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।